हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी कि जहां पर हमने ये देखा था कि किस एलिमेंट में कितना पावर है और उसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया था। यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो इस तरह का है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड ऑरेट यानी कि गोल्ड। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों अभी हम ये जो क्वेश्चन करेंगे, आपके इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम ये जो क्वेश्चन करेंगे वो समझ लो कि आपके एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए, ये रिएक्टिविटी सीरीज पहले तो आ गई, लर्न कर लिया आपने, और उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो समझ लो कि ऑलमोस्ट आपकी बोर्ड के पेपर में दो से लेके 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। अभी आप तय कर लोगे। अगर आपको बोर्ड में 2 से 4 नंबर अगर तय करने हैं तो सिर्फ शांति से ये वीडियो देख लो, ठीक है। ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं इस क्वेश्चन की डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ लो आपके नंबर बन गए, नंबर बन गए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, यहाँ पर मुझे अलग अलग मेटल दी गई, यहाँ पर मुझे अलग अलग मेटल दी गई है और मेटल के साथ यहाँ पर मुझे अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं, सॉल्ट दिए गए हैं, जैसे कि है फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट, अलग अलग सॉल्ट है। चलिए, अब होता क्या है बच्चों कि मैं क्या करता हूँ, ये जो अलग अलग मेटल है, ये जो अलग अलग मेटल है, एबीसीडी जो अलग अलग मेटल है, उन मेटल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्ट में ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी जो मेटल है वो सॉल्ट के साथ किस तरह से रिएक्शन देती है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेटल ए अगर मैंने फेरस सल्फेट में ऐड किया तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं। चलिए, उसके बाद मेटल ए को कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने जैसे ही ऐड किया तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि मेटल ए है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है आपकी, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट में भी ऐड नहीं करता। चलिए, अब आते हैं कॉपर मेटल बी के साथ। जब मैं मेटल बी को फेरस सल्फेट के अंदर ऐड करता हूं तो वो क्या करता है, उसको डिस्प्लेस करता है। क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट का कोई भी हमको उल्लेख नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके साथ क्या हो। चलिए, तो ये बात है बच्चों, इस तरह से टेबल हमको दिया गया है। अब हम समझते हैं कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम टारगेट क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो किस चीज पे होगा, तो सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखो और यहाँ पर आपके सॉल्ट को देखो, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। चलिए, अब आप क्या करो बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है यहाँ पर। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है रिएक्टिविटी सीरीज में। चलो बारी बारी से देखते हैं। आयन कहाँ पर है, आयन यहाँ पर है। चलिए, उसके बाद है कॉपर कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। चलिए, उसके बाद है जिंक, तो जिंक कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है। और उसके बाद है सिल्वर तो लास्ट में है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जिंक मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। चलिए, क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुआ कि जो जिंक मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। एक बात। चलिए, अब अगर जिंक मेटल को कोई डिस्प्लेस कर रहा है तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी। सीधी सी बात है। फिर से एक बार समझिए, हम क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो भी सॉल्ट है उन सॉल्ट में जो मेटल है, जिस मेटल के सॉल्ट बने हैं उन मेटल को मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में टारगेट कर रहा हूँ कि वो कहाँ पर है। ठीक है, उस चीज से मुझे ये पता लगा कि जो जिंक है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ कि जिंक सल्फेट को डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर देख रहा हूँ, पर यहाँ पर कोई भी मेटल ऐसी नहीं है कि जो जिंक को डिस्प्लेस कर सके। कोई भी मेटल ऐसी नहीं है कि जो जिंक को डिस्प्लेस कर सके, यानी कि यहाँ पर जिंक से मुझे पता नहीं लगेगा। चलिए, दूसरी मेटल आती है।
जिंक के बाद आता है आयरन। क्या आता है बच्चों? आयरन। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है। तो आयरन को यहाँ पर कौन डिस्प्लेस कर रहा है? यहाँ पर आपका बी डिस्प्लेस। आयरन को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? बी डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी होगा, उसका आपका जो बी होगा वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव का जो बी होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले जब भी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया हो, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द मेटल जब आपको पूछा गया हो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे आपके जो सॉल्ट है, आपके जो सॉल्ट है वो कौन सी मेटल से बने हुए हैं। वो जो मेटल है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद लाई करने के बाद आप उसके उनके नीचे एक लाइन सा बना लो। उसके बाद ऑर्डर से देखो, पहले जिंक का हमने देखा, जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं करा। उसके बाद हमने आयरन को देखा, तो आयरन को यहाँ पर कौन डिस्प्लेस कर रहा है? आपका बी डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बी है, आपका जो बी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। यहाँ देखिए आपने मैंने क्या कर लिया? बी कर लिया। चलिए अब आते हैं बी के बाद आते हैं कॉपर। कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? यहाँ पर कॉपर सल्फेट के कॉलम में आ जाते हैं। कॉपर सल्फेट में आपको कौन डिस्प्लेस कर रहा है? यहाँ पर ए डिस्प्लेस कर रहा है। कौन डिस्प्लेस कर रहा है? आपका ए डिस्प्लेस कर रहा है। चलिए कॉपर के बाद क्या है? आपका सिल्वर। ठीक है, कॉपर के बाद क्या है? आपका सिल्वर है। तो सिल्वर क्या है? आपका सी है। सिल्वर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? यहाँ पर आपका सी डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर। चलिए उसके बाद आपका कौन सा बच गया? आपका डी बच गया। पर जो डी है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता, वो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि डी क्या होगा? आपका गोल्ड मेटल होगा। कौन सी मेटल होगा? गोल्ड मेटल होगा, कि जो क्या करेगा? वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं देगा, इवन सिल्वर को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो डी कहाँ पर आ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो ये आपका ऑर्डर होगा बी ए सी डी। ये आपका ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होगा? बी ए सी डी। क्लियर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने एक बार ध्यान दे दिया, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन भी पूछना। बाकी यहाँ पर आपने एक बार ध्यान दे दिया तो आपके 2 से 4 नंबर फिक्स हो गए। चलिए अब हमको इंटेक्स क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी? यहाँ पर बी होगी। ऑर्डर से हमको पता लग रहा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी? आपकी बी होगी। चलिए बी एडेड इन कॉपर सल्फेट। अगर बी को मैं कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड करता हूँ तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बी किसको डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पर जो बी है वो आपके जो बी है जो बी है वो आपके आयन को डिस्प्लेस कर रहा है। जो बी है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है? आयन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो अगर बी को मैं कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड करूंगा, सीधी सी बात है, बी अगर आयन को डिस्प्लेस कर रहा है, बी अगर आयन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो अब मुझे उसको कॉपर सल्फेट में ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब आयन तो लीस्ट रिएक्टिव ही है, यानी कि बी अगर आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बी प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स बेरियम बी सल्फेट, बी एसओ4 लिख दोगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे? CO+2 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? CO+2। क्लियर। चलो आप ABCD का ऑर्डर अरेंज करना था, वो हमने पहले ही कर दिया है। ये वाला आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है BBC। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में से आपके अब टर्म 1 के एग्जाम हो, टर्म 2 के एग्जाम हो, प्री बोर्ड 1 हो, प्री बोर्ड 2 हो, उसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे और बनेंगे। क्लियर। किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है, आपको टेबल दिया हो। सबसे पहले तो रिएक्टिविटी से आंख मूंद कर आपको याद होनी चाहिए। आपको जो भी सॉल्ट दिए गए हैं वो सॉल्ट किस मेटल के बने हुए हैं, तो उस मेटल के अंदर अंडरलाइन कर दो। क्या करो? अंडरलाइन करो। उसके बाद क्या करो? सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो अगर डिस्प्लेस हो रही है या नहीं हो रही वो देखो। जिंक डिस्प्लेस हो रही है या नहीं हो रही है? चलो जिंक डिस्प्लेस नहीं हो रहा, आयरन कहाँ डिस्प्लेस हो रही है? कॉपर कहाँ पर डिस्प्लेस हो रही है? उसके बाद सिल्वर कहाँ पर डिस्प्लेस हो रही है? तो इस तरह से आप एक ऑर्डर फिक्स करो। ऑर्डर फिक्स करने के बाद आपका जो काम हो जाए वो एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर फिक्स करने के बाद आपका जो काम होगा एकदम आसान हो जाए। क्लियर बच्चों। तो बस यही था आज का हमारा टॉपिक कि रिएक्टिविटी सीरीज में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बन गया तो आपके बोर्ड के 2 से 4 नंबर फिक्स हो गए। फिर से एक बार कह रहा हूँ, एक बार ध्यान से वीडियो देख लेना, दोबारा देखना। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो बस इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में और एक टॉपिक के साथ मिलेंगे।
तब तक शुक्रिया, अलविदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।